ये जो न्यूज निकली है, जिसके बाद हमारे नौजवानों में, हमारे भाई बहनों में गुस्सा हो गया, ये न्यूज गलत है। ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने और एलजी साहब के ऑफिस से कहा गया है, और हमें आपकी तकलीफ है तो आपके बीच में आके खड़े हैं। और आपके साथ इनजस्टिस होगा तो हम आपके साथ बैठ के एजिटेशन सड़कों पर उतरेंगे। आपके बीच में आया हूं, मैंने आपकी बात सुनी है, बात सुनो ना, बात सुनो। बोलो भारत माता की एक बात हो जाए, ये जो भैया ऑर्डर हुआ ही नहीं है तो रिजर्व कौन सा करेंगे? नहीं है, भाई रुको रे। और क्या बोलूं, जब आपके तमाम मसाइल ये रेवरे खेल और जंगलात वालों के और एनवाईसी वालों की मैंने बात गवर्नर साहब से की है। गवर्नर साहब ने हमको बोला है ये जो खबर आज के अखबार में लिखी है ये सरासर झूठी खबर है, ऐसा कोई फैसला नहीं। ये जो तमाम हमारे नौजवान साथी जितने भी यहाँ, चाहे वो रायबरेली खेल के हमारे साथी हो या रायबरेली जंगलात के हो, या यहाँ जो एनवाईसी वाले साथी भी आए होंगे, वो भी है मेरी बात सुनो। आए सर, आए दो चार सबकी बात किया करो, सबकी आए सर, आए वो भी आए। हमको सबकी बात करनी है। कल आप भी नहीं आओगे तो उनकी भी बात हमने आपकी भी बात हमको करनी होती है। साथियों, मैं आप सबको मालूम होगा कि मैं जम्मू में नहीं था, जम्मू से बाहर था, और जैसे ही मुझे पता चला कि आप बड़ी तादाद में यहाँ भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में आए हो, और जैसे मुझे पता चला यहाँ बड़ी तादाद में रायबरेली खेल और रायबरेली जंगलात के बहुत सारे हमारे नौजवान भाई बहन यहाँ आए हैं, और इसलिए एनवाईसी के भी जो भी आए हैं, तो मैंने तुरंत यहाँ फौरन यहाँ आपके बीच में आया हूँ, आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ। मैंने भी आज सुबह एक न्यूज़पेपर में और बहुत सारे सोशल मीडिया के अंदर इस किस्म की न्यूज हमने पढ़ी, जिसमें रायबरेली खेल और रायबरेली जंगलात और बाकी साथियों, जिसमें उस न्यूज़पेपर में एनवाईसी के लोगों का भी जिक्र था। ये सारा मामला जो आया है उसका हमने पढ़ा। मैंने यहाँ ये जो साथी हैं यहाँ, मैं इनको एक जानकारी दे दूं। जैसे मुझे ये सारी जानकारी लगी यहाँ, उसके फौरन बाद मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की, और मैंने गवर्नर साहब को बोला, सुनिए, मैंने गवर्नर साहब को बोला, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन भाईचारा बना, और जानबूझ के इस किस्म के साजिशें की जा रही हैं। अभी पिछले दिनों जब यहाँ मैं बताता हूँ, क्रम दर क्रम बताता हूँ कि कैसे यहाँ साजिशें चलती हैं। पिछले दिनों एक ऑर्डर निकल गया कि स्कूलों और कॉलेजों में जी बच्चों को सूर्य नमस्कार करना है। भैया, सूर्य नमस्कार सुबह 4 बजे होता है, और सूर्य नमस्कार को सूरज को वो योग की प्रक्रियाएं हैं, वो आपको खाली पेट सुबह करनी होती है।
एक बच्चा नाश्ता करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगा, वो कभी सूर्य नमस्कार के योग कर ही नहीं सकता, वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ऐसी साजिश। और ये चूकी सुने, चूकी एक, जब भी कभी इलेक्शन की बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कुछ लोग बैठे हैं और ऐसे कंट्रोवर्शियल ऑर्डर निकालते हैं कि उसके बाद यहाँ हंगामा खड़ा हो। ये साजिश होती है। इसलिए जब आपके तमाम मसाइल, ये रेबरे खेल और जंगलात वालों के और NYC वालों की मैंने बात गवर्नर साहब से की है। गवर्नर साहब ने हमको बोला है, ये जो खबर आज के अखबार में लिखी है, ये सरासर झूठी खबर है, ऐसा कोई फैसला नहीं। एक बात करना चाहिए, ये जो भैया ऑर्डर हुआ ही नहीं है तो रिजर्व कौन सा करेंगे? नहीं है, भाई रुको रे। और क्या आपके बीच में आया हूं, मैंने आपकी बात सुनी है, बात सुनो ना, बात सुनो। बोलो भारत माता की जय। अगर मैं आपके सामने इतने बड़े मीडिया, जितना जम्मू कश्मीर में मीडिया है, ये सारे जिम्मेवार लोग हैं, उनके सामने मैं अगर आपके सामने बात कर रहा हूं तो कोई जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। मैं यहां से निकला, मैंने गवर्नर साहब से बात की, यहां के मीडिया के कुछ लोग साथ चले गए। ये यहां के हमारे जो पुंछ से आए हुए हैं आपके एक साथी, मैंने अभी यहां से बात की है उनसे, और हमें आपकी तकलीफ है तो आपके बीच में आके खड़े हैं, और आपके साथ इनजस्टिस होगा तो हम आपके साथ बैठ के एजिटेशन सड़कों पर उतरेंगे। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे जो श्री AK मेहता साहब, जो जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा है, ये जो न्यूज निकली है, जिसके बाद हमारे नौजवानों में, हमारे भाई बहनों में गुस्सा हो गया, ये न्यूज गलत है। ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने और LG साहब के ऑफिस से कहा गया है। एक दूसरी बात, जो कमेटी जिसका गठन किया गया था, जिसका जिक्र सरदार जी ने किया, 2020 की कमेटी, उस कमेटी ने अगर कोई रिकमेंडेशन की, 4 अगर कमेटी के मेंबर ने कोई रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को की है, वो ऑर्डर नहीं है, वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में फाइनल फैसला होना है। और अगर किसी कमेटी ने या किसी ब्यूरोक्रेसी के किसी लेवल पर आपके खिलाफ अगर कोई साजिश किसी ने की, वो साजिश LG साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने बोला है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में वो उसका जिक्र नहीं होगा। आप ये जो आज सुबह का समाचार सुन के परेशान हो गए, यकीनन परेशानी बनती है, और ये परेशानी जो मुझे चीफ सेक्रेटरी साहब से, जो मेरी अभी यही इसी ग्राउंड में खड़े होकर बात हुई है, कोई चोरी छुपे बात करके एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को आज जहां हैं कल कहीं चले जाएंगे, हमारा आपका जिंदगी भर का तावन है, हम हमेशा आपके साथ थे, हैं, रहेंगे। आपके साथ अगर नाइंसाफी हुई तो रविंदर रैना को सड़क पर भी उतरना पड़ा तो मैं परहेज नहीं करूंगा। रविंदर रैना बाहर आए और आश्वासन देकर चले गए। जो आश्वासन उन्होंने दिया है, उन्होंने कहा है कि ये किसी तरीके का ऑर्डर नहीं है, आप इस पर मत जाइए, जो भी अखबार या न्यूज़पेपर में आ रहा है उस पर एतबार मत करिए। मेरी अभी अभी LG साहब से बात हुई है, उनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि इस तरह का ऑर्डर हमने नहीं निकाला है, ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, जो आगे प्रपोजल भेजा गया है। लेकिन इन लोगों का यही कहना है कि अगर प्रपोजल या रिकमेंडेशन भी आई है तो वो क्यों आई है, क्यों हमारे पेट पर लात मारी जा रही है, हमारे परिवार को किस तरह से दरबदर कर दिया जाएगा अगर हमें इस तरह से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और हमें फिर से कहा जाएगा कि री एडवर्टीजमेंट हो रही है और आप एग्जाम दीजिए। क्योंकि इनका साफ कहना है कि हम उस एग्जाम देने की अब हालत में नहीं है, हमारी उम्र जो है ज्यादा हो चुकी है और जो लोग अब हमारे साथ कंपीट करेंगे वो यंग है, पढ़ रहे हैं और हमें पढ़ाई छोड़े हुए अभी काफी अरसा हो चुका है और उन लोगों के साथ हम कंपीट नहीं कर सकते। और जो पॉलिसी लाई गई थी जब बीजेपी और PDP की कोलिजन की सरकार थी, उन्होंने
उन्होंने यही कहा था कि 7 साल तक इनका जो है एक प्रोबेशन पीरियड चलेगा, उसके बाद इन्हें पक्का कर दिया जाएगा। लेकिन उस पर भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार वादे पूरे अपने नहीं कर पाई है, जिसको देखते हुए हम यहीं पर रहेंगे और हमें पक्का करने की जो बात कही गई ही तब तक नहीं हम यहां से हटने वाले हैं। लेकिन रविंद्र रैना ने अपनी बात कही, यहां से चले गए, उनको घेरा भी गया, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई किस तरह से उनका घेराव कर दिया गया था, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन उन्होंने साफ ये कह दिया कि आप 8 से 10 लोगों की कमेटी बनाइए अपने लोगों की, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैंने जो बात की है एलजी साहब से या उनके चीफ सेक्रेटरी से वो सही नहीं है, आपको उस पर भरोसा नहीं है, तो मैं आपका डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन या सीधे आपकी जो बात है वो एलजी साहब से करवाऊंगा। आप अपने 10 लोगों की टीम बनाइए और फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।